स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल्स के ग्राफ्स के लेक्चर 14 की। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी फलन। लेक्चर 14 एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं चरघातांकी फलन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स है और ए क्या है? ए इज ग्रेटर देन जीरो। ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए इज ग्रेटर देन जीरो। और ए डज नॉट इक्वल टू वन। ये क्यों है? ए इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया? अगर माइनस का और एक्स की कोई भी वैल्यू, एक्स क्या है? एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स क्या है? डोमेन, डोमेन प्रांत बिलोंग्स टू आर। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अगर हम माइनस की पावर 3 लिखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? -1। -2 ले लेते हैं, -8। तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए माइनस नहीं होगा हमेशा, ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा हमेशा। हम हमेशा चरघातांकी एक्सपोनेंशियल ए इज ग्रेटर देन जीरो के लिए ही लेते हैं। ए डज नॉट इक्वल टू वन। वन क्यों नहीं लेंगे? अगर हम वन ले लेंगे तो वन की पावर एक्स की वैल्यू वन ले लेते हैं, एक्स की पावर 2 ले लेते हैं, एक्स की पावर 5 ले लेते हैं। वन की पावर कुछ भी लेंगे तो वन ही आएगा। तो ये चरघातांकी का मतलब है, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? कि ये अचानक से बढ़ जाए। एक्स की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी इसका मान क्या होता है? बढ़ता जाए अचानक से। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। इसलिए ए नहीं लेंगे। ए लेंगे तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ही आ जाएगा। कांस्टेंट वन का वन ही रहेगा। कितनी भी एक्स की पावर बढ़ा लो, एक्स की वैल्यू कितनी भी बढ़ा लो, ए की पावर एक्स का वैल्यू कितना आएगा? वन ही आएगा। वन की पावर हमेशा वन ही होती है, कुछ भी हो। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा, ए डज नॉट इक्वल टू वन होगा, और एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। अब हम बात करते हैं केस फर्स्ट है। ए को टू केसेस में डिवाइड करते हैं। ए इंटरवल 0 से 1 के बीच में हो, ए की वैल्यू 0 से 1, 0.5, 0.3, 0.7, ये क्या हो गया? 0 से 1 वाला इंटरवल में हो गया। केस सेकंड, ए इज ग्रेटर देन 1, ए इज ग्रेटर देन 1। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 0 से 1 वाले के लिए, 0 से 1 वाले के लिए। अब ए की पावर एक्स मीन्स हो गया 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, 8 की पावर एक्स एंड सो ऑन। ये हो गया कुछ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। इस वाले के लिए बात करते हैं हम 0.5 की पावर एक्स, 0.7 की पावर एक्स। इस वाले रीजन की बात करते हैं हम इस केस के लिए। इस वाले केस के लिए क्या होगा? ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो गया। अब हम लेते हैं इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं, 0.2 ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं? 0.2 ले लेते हैं। ए इक्वल टू 0.2 ले लिया हमने। कोई भी 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 0.2, 0.5, 0.7, कुछ भी ले लो। इसकी पावर एक्स। अब एक्स के दो रीजन हो गए, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। 3 रीजन हो गए। अब एक्स इज लेस देन जीरो के लिए क्या होगा? एक्स इज लेस देन जीरो के लिए -1, -2, -3 ये वाला हो गया। एक्स इक्वल टू जीरो के लिए जीरो, अगर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये हो गया। ये बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ्स के लिए। 0.2, 0.2 की पावर क्या ले लेते हैं हम? -3 लेते हैं पहले, -3। तो ये क्या हो जाएगा? 1/, ये माइनस वाला हमेशा कोई भी वैल्यू माइनस होती है ये अपॉन में चला जाता है।
डिनोमिनेटर ये हो गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.2 की पावर -3 या 1/0.2 की क्यूब। ये कितना हो जाएगा 1/, इसको लेते हैं 2 की क्यूब और 0.1 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -1। इसकी क्यूब क्या हो जाएगा 10 की क्यूब हो जाएगा 10 की पावर -3, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1000। ये ऊपर जाते तो 1000 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 125। ये -3 हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, कुछ ऐसा रहा है। हमने क्या लिया है एक्स की वैल्यू -3 लिया है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है वाई की 125, कुछ या मान लो यहाँ आ गई 125। अब हम लेते हैं -2, क्या लेते हैं -2, इसको 3 की जगह क्या ले लेते हैं -2, ये लो 3 की जगह यहाँ 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 × 10 की पावर -2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 10 की पावर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, तो ये ऊपर क्या चला जाएगा 100 हो जाएगा। 10 की पावर -2 ऊपर जाते क्या हो जाएगा 100 और ये 4 का डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 25। -2 पर क्या आ रहा है 25, कुछ ऐसा यहाँ आ जाएगा। अब हम लेते हैं x की वैल्यू -1, क्या लेते हैं -1, -3 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया। अब लेते हैं -1, ये -1 लोगे तो यहाँ भी 1 ही आएगा, मतलब 1/0.2। अगर एक में 0.2 का बाहर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, डिवाइड करेंगे तो इस पे ये कुछ 5 ऐसा आ रहा है यहाँ पे। अब लेते हैं हम थोड़ा सही से बनाते हैं इसको, ट्वेंटी 25 यहाँ लेते हैं, ये 5 आ गया, ग्राफ में कुछ एग्जैक्ट, ये 1 हो गया यार, ये 0 हो गया, इसके लिए 5 यहाँ आ गया। अब हम लेते हैं 0, x की जगह क्या लेते हैं यहाँ पे 0, 0 का किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 0.2 की पावर 0 दी हुई तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा ये यहाँ आ जाएगा 0 की पावर 1 यहाँ, ये इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। x इज लेस देन वाले रीजन के लिए ये आ गया। अब हम बात करते हैं x इक्वल टू 0 वाला भी हो गया, x इज ग्रेटर देन 0 वाले के लिए बात करते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए अब हम ले लेते हैं यहाँ पे 0.2 की पावर 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। अगर x की पावर 2 लेते हैं, 0.2 की पावर 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। 0.2 की पावर 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.008 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो जाएगी घटती जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जाएगा, और x इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 सा हो जाएगा, ये 0 सा हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ये। अगर एक की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और इसकी पावर इनफाइनाइट आ रही है, इसकी पावर क्या आ रही है इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा 0 की तरफ चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो केस फर्स्ट के लिए, केस फर्स्ट जब a बिलोंग्स टू 0 और 1 के बीच में, उसके लिए कौन सा ग्राफ आ रहा है ये वाला, किसके लिए आ रहा है a की पावर x, a की पावर x, a बिलोंग्स टू 0 और 1 के बीच में, ये 0.2 वाला हो गया। अगर 0.3 वाला होता तो क्या होता, 0.3 वाला कैसे आता है इसी इसी में। अब बात करते हैं अगर 0.3 होता तो हम -3 लेते हैं 0.3 की जगह, ये a की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू -3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.3, मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा और 10 की पावर -3, ये ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा 1000/27, क्या हो जाएगा 27। लास्ट वाले में अगर 0.2 ले रहे तब क्या हो रहा था नीचे 8 आ रहा था, नीचे क्या आ रहा था 8, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 0.2 की पावर x से,
क्योंकि ये तो कम होगा, नीचे 8 का डिवाइड हो रहा था पहले, और अब किसका इसमें 0.8 1/8 का डिवाइड हो रहा था, इसमें 1/27 का डिवाइड हो रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कुछ यहाँ कुछ आ रहा है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा आएगा इसका ग्राफ। ये किसके लिए हो जाएगा, 0.2 की पावर x, ये क्या हो जाएगा 0.3 की पावर x के लिए। अब 0.4 नीचे आ जाएगा, 0.5 नीचे आएगा, 0.6 नीचे आ जाएगा इसके नीचे। ये 0.3 की पावर x का है, ये 0.2 की पावर x का है। अगर 0.4 का क्या होगा, इसके नीचे आएगा, ये ऐसा चला जाएगा। x इक्वल टू 0 के लिए सबकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो ये ग्राफ समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके डोमेन की। डोमेन, डोमेन तो हो ही गया था, क्या हो गया था, बिलोंग्स टू आर मतलब प्रांत। और रेंज क्या आ रही है, रेंज ये कहां तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। ये इनफाइनाइट पर क्या हो रहा है, y की वैल्यू 0 हो रही है, इनफाइनाइट पर y की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। तो रेंज क्या हो जाएगा, परिसर, बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा। एग्जैक्ट 0 नहीं आ रहा इनफाइनाइट पर, तो हम 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा इसका रेंज। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। हम बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड मतलब a इज ग्रेटर देन 1। a इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन 0 के लिए। x क्या है, बिलोंग्स टू r, x इज बिलोंग्स टू r। डोमेन, x क्या है, डोमेन बिलोंग्स टू r मतलब प्रांत बिलोंग्स टू r। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ, ये चीज समझ में आ गई, ये बिलोंग, ये हो गया। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब हम बात करते हैं x इज लेस देन, x इज लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0 की नहीं, x इज ग्रेटर देन, इसमें यस x इज ग्रेटर लेस देन 0, x इज 0, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। फर्स्ट केस के लिए बात करते हैं, x इज लेस देन 0 के लिए। हम कोई भी इन तीनों में से 2x 3x 4x कुछ भी ले लेते हैं, 2 की पावर x ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, fx इक्वल टू 2 की पावर x, fx इक्वल टू 2 की पावर x, x इज लेस देन 0 के लिए। ये यहाँ पे कोई 0.3 है, 0.2 है, ये x इक्वल टू -3 -2 -1 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया एंड सोन। ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा और ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। हम x इक्वल टू -3 लेते हैं, 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 क्या हो जाएगा, 1/8, 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा 0.125। अब लेते हैं x इक्वल टू -2, इसके लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर -2, 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 0.25। अब लेते हैं x इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। x इक्वल टू -1, 2 की पावर -1 मतलब 1/2, ये 0.5, ये क्या आ रहा है 0.5, 0.5। इसी प्रकार हम बात करते हैं x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 होता, किसी की भी पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब x इज ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 4, x इक्वल टू 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है एक्सपोनेंशियली, चरघातांकी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, -3 पर क्या आ रही है
0.125, बिल्कुल कुछ यहाँ से कोई पॉइंट आ रहा है 0.25, इससे थोड़ा सा y की वैल्यू बड़ी आ रही है 0.5, किसके लिए आ रहा है, x इक्वल टू -1 के लिए, कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पे। x इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये कोई 1 यहाँ कुछ आएगा। x इक्वल टू 0 के लिए 1 आ गया, x इक्वल टू 1 के लिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, x इक्वल टू 1 के लिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, x इक्वल टू 2 के लिए क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, x इक्वल टू 2 के लिए 4 आ रहा है, x इक्वल टू 3 के लिए क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, x इक्वल टू 3 यहाँ है और y की वैल्यू 8 कुछ यहाँ है। तो इन पॉइंट्स को मिलाएंगे ना तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ रहा है और ये आगे चलता रहेगा जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी और x की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। ये किसका आ गया, a की पावर x का, मतलब 2 की पावर x का मान लेते हैं, a की पावर x 2 की पावर x लेके चल रहे हैं जब a इज ग्रेटर देन 1। अब हम बात करते हैं 3 की पावर x के लिए। अब 3 की पावर x का ग्राफ कैसे होगा, x इक्वल टू 0 के लिए 3 की पावर x मतलब 3 की पावर 0 1, x इक्वल टू 0 के लिए तो 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x, सबके लिए क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये यहीं से गुजरेगा, यहां से ही कट करते हुए निकलेगा इस ग्राफ को। अब कोई एक वैल्यू यहां ले लेते हैं, 2 की पावर -1 यहाँ आ रहा था 1/2 0.5, ये क्या आ रहा था 0.5 यहाँ पे। अब ले लेते हैं 3 की पावर -1 1/3 0.33 0.33, ये 0.5 है तो 0.33 तो नीचे आ रहा होगा ये, क्योंकि ये 0.5 ये 0.3 ये 0 की ओर आ रहा है तो यहाँ कुछ आ रहा होगा। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ऐसा आएगा इस वाले रीजन के लिए। अब x इज ग्रेटर देन 0 के वाला रीजन देखते हैं, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो 2 की पावर 1 के लिए तो क्या आ रहा था 2 आ रहा था और 3 की पावर 1 के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 के लिए ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो 3 कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा निकलेगा, यहाँ से ये x पे कट करता हुआ ऐसे निकलेगा, ये 2 की पावर x का हो गया, ये 3 की पावर x का हो गया, ये 2 की पावर x का है, ये 3 की पावर x का है। सेम ऐसे ही 4 की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 5 के लिए कुछ फिर ऐसा हो जाएगा। जैसे जैसे पावर बढ़ेगी ये y एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा इसका। ये 4 की पावर x का हो गया, ये 5 की पावर x का हो गया, सेम ऐसे होगा। अब हम बात करते हैं इसके लिए x इज लेस देन 0 वाले रीजन के लिए, x इज लेस देन वाले 0 वाले रीजन के लिए। इसके लिए क्या हो रहा है, ये 2 की पावर x वाला है, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर x वाला हो गया, और ये कौन सा है 4 की पावर x वाला है। 2 की पावर x वाला ऊपर है, 3 की पावर x वाला फिर उसके नीचे है, 4 की पावर वाला इससे नीचे है, 5 वाला इससे भी नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले रीजन के लिए x इज लेस देन 0 के लिए x इज ग्रेटर देन 0, 2x इज ग्रेटर देन 3x, 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 3 की पावर x इज ग्रेटर देन 4 की पावर x इज ग्रेटर देन 5 की पावर इज, ये ऐसा चलता रहेगा 5 की पावर x इज लेस देन 0 के लिए ये वाला आएगा। अब हम बात करें x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, इसके लिए सबसे ऊपर कौन सा रहा है 5 की पावर x, 4 की पावर x, फिर नीचे 3 की पावर x, 2 की पावर x। तो इस वाले रीजन के लिए क्या हो जाए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 5 की पावर x इज ग्रेटर देन 4 की पावर x इज ग्रेटर देन 3 की पावर x ग्रेटर देन 2 की पावर x। इसका मतलब क्या आ रहा है, जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ती जाएगी a इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये ग्राफ y की तरफ क्या हो जाएगा शिफ्ट होता जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके रेंज की बात करते हैं। डोमेन तो क्या हो गया r हो गया, डोमेन क्या हो गया r, प्रांत। अब परिसर की बात करते हैं, परिसर रेंज, y एक्सिस की वैल्यू, ये कहाँ जा रहा है x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पर क्या जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है, और x इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट के लिए
इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से इन्फाइनाइट इसकी आ जाएगी रेंज आ जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉगरिथमिक ग्राफ की बात करेंगे।